ओम श्री साई नाथाय नमः। मैं साईं भक्त श्री आप सबका स्वागत करता हूं। हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे की कहानी को सुनते हैं। एपिसोड 2, दिव्य गुरु की खोज। हमारी कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां वह रहस्यमयी बालक, जो साधारण नहीं था, शिरडी छोड़कर अनजानी राहों पर निकल पड़ा। कौन थे वे? उनका मार्गदर्शन कौन कर रहा था? और वे किस महान उद्देश्य के लिए जन्मे थे? बालक घने जंगलों से होकर गुजरता रहा। उसकी आंखों में कोई भय नहीं था, केवल शांति और आत्मविश्वास। कहते हैं कि जब कोई सच्चे ज्ञान की खोज में निकलता है तो ब्रह्मांड स्वयं उसकी राह बना देता है। इसी खोज में चलते चलते वो बालक एक घने वन में पहुंच गया, जहां उसे एक महान संत मिले, वैकुंठा स्वामी। ये वही संत थे जिन्होंने उस समय के कई महान संतों का मार्गदर्शन किया था। जब वैकुंठा स्वामी ने उस बालक को देखा तो उनकी आंखें चमक उठी। वे समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और बोले, बेटा, तू कौन है? तेरी आंखों में अपार ज्ञान और करुणा का प्रकाश है। बालक ने सिर झुका लिया। उसकी मुस्कान में संकोच और विनम्रता थी। वो स्वयं नहीं जानता था कि वो कौन है, लेकिन उसके मन में एक ही प्रश्न था, सत्य क्या है? वैकुंठा स्वामी ने उस बालक को अपने आश्रम में रख लिया। वहां उन्होंने उसे ध्यान, योग और वेदों का ज्ञान सिखाना प्रारंभ किया। बालक पूरे मनोयोग से सीखने लगा। धीरे धीरे उसने सभी शास्त्रों, भक्ति और समाधि की गहराइयों को आत्मसात कर लिया। एक दिन वैकुंठा स्वामी ने अपने शिष्यों को एक कटोरी दी और कहा, जिसमें भगवान की कृपा हो वह इसे पानी से भर कर लाए। सब शिष्य गए, लेकिन जब बालक ने कटोरी पानी में डाली तो वह स्वयं भर गई। स्वामी मुस्कुराए और बोले, तू केवल जल नहीं, प्रेम और करुणा से भी परिपूर्ण है। इस घटना के बाद स्वामी ने बालक को एक सुखदायी शब्द दिया, साईं।
अब वो केवल एक बालक नहीं बल्कि साईं बन चुके थे। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। जो साईं को जाने बिना वो कैसे पाए रोश। वैकुंठा स्वामी को ज्ञात था कि ये बालक आगे चलकर लाखों लोगों का उद्धार करेगा, लेकिन उनका समय समाप्त हो रहा था। एक रात स्वामी ने साईं को बुलाया और बोले, बेटा, अब समय आ गया है कि तू अपने मार्ग पर आगे बढ़े। तेरी परीक्षा शेष है। साईं ने अपनी गुरु की आंखों में देखा। वे भाव शून्य थे, जैसे कुछ बड़ा घटने वाला था। और तभी आधी रात के अंधकार में एक भयावह चीख सुनाई दी। आश्रम में भगदड़ मच गई। आखिर क्या हुआ? साईं बाबा का जीवन अब कौन सा मोड़ लेने वाला था? जानने के लिए देखिए अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में क्या होगा? क्या वैकुंठा स्वामी साईं को कोई गुप्त विद्या सौंपेंगे या कोई संकट उन पर आने वाला है? देखिए अगले एपिसोड में। मैं श्री आपसे अगले एपिसोड में मिलने का वादा करता हूं। बाबा की कृपा दृष्टि आप सबके ऊपर बनी रहे। अगर ये सीरीज पसंद आ रही हो तो अपना प्यार दें, ये वीडियो शेयर और लाइक करें। जय साईं राम।